नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर क्या दो मुख्यमंत्री होंगे? जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात को अगर सुने और ध्यान से देखें और सुने तो अब तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने आज जमुना पार में एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया कि दिल्ली में गांधीनगर से विधायक और शीला दीक्षित सरकार के पूर्व सबसे युवा और सफल मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 2 बार, अरविंदर सिंह लवली को सेकंड मुख्यमंत्री बता दिया है। यानी कि अब अरविंदर सिंह लवली जमुना पार के मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है सरकार द्वारा। बाकायदा मंच पर इसका ऐलान हुआ। हमने हालांकि आपको इससे पहले ये वीडियो बनाकर बता दिया था कि जो अरविंदर सिंह लवली हैं उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। यमुना पार विकास बोर्ड शीला दीक्षित के टाइम में बनाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने भ्रष्टाचार के चलते हुए यमुना पार विकास बोर्ड को ठप कर दिया था, इसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया था। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना पार विकास बोर्ड को दोबारा से एक्टिव करते हुए अरविंदर सिंह लवली को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यमुना पार के लोगों के विकास के लिए जो काम होंगे उनके बजट को अभी आप सैंक्शन करा लीजिए, मैंने सैंक्शन कर दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरीके से अपडेट होकर आई थी इस कार्यक्रम में और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यमुना पार के एक जो राज्य मंत्री हैं दिल्ली भारत सरकार के अंदर, वो भी यमुना पार से ही आते हैं और अरविंदर सिंह लवली को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उधर जो ग्रामीण विकास बोर्ड है उसका चेयरमैन जो है राजकुमार चौहान को बनाया। राजकुमार चौहान भी शीला दीक्षित सरकार में एक समय पे मंत्री रहे थे, बड़े सफल मंत्री रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे। इसी तरीके से जो रेखा गुप्ता सरकार है उसने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जो अनुभवी लोग हैं उनसे उनके अनुभव के अनुसार उनसे काम लिया जाएगा। आपको यह जरूर सुनना चाहिए कि अब यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन होने के साथ साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दूसरा मुख्यमंत्री होगा अरविंदर सिंह लवली। यानी कि अरविंदर सिंह लवली को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यमुना पार के विकास की। देखिए जरा, आपको सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए, सुनिए जरा। आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के में नहीं, दंड से बोलो। वो कहा था ना लवली जी ने, नहीं तो वापस ले जाऊंगी। चाहिए उपहार? तो 2 उपहार मैं आज आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूं। एक माला पहनाओ भाई साहब, एक माला पहनाओ। यहां आने से पहले ही अधिसूचना जारी करके आई हूं, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो 2 नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद है और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। भाई मुझे अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती थी, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या
बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो, दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए यह है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टीमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूं, केवल फाइल बनवाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने आज ये बड़ा ऐलान किया और ऐलान में अरविंदर सिंह लवली को काफी, आप समझिए इस ऐलान के बाद लवली काफी भावुक हो गए, क्योंकि सचमुच ये भावुक होने वाला क्षण था। शीला दीक्षित सरकार में जितनी रिस्पेक्ट अरविंदर सिंह लवली ने पाई, जितना काम किया, देखिए राजनीति के अंदर असल में रिस्पेक्ट काम की होती है, चेहरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। जिस तरीके से आप अगर दो लोगों को देखें जो बैक टू बैक आगे पीछे चले थे, यानी कि शीला दीक्षित को लेकर आज भी लोग बड़ी इज्जत की बात से, इज्जत की स्वर में शीला दीक्षित का नाम लेते हैं। उनको कहा जाता है कि वो शिल्पकार थी दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली को एक नया रूप दिया, जचा के बना के संवार के दिल्ली को बहुत बड़ा लुक दिया, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से उनके तुरंत बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर और भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा घिर के अरविंद केजरीवाल आए, 10 साल तक शासन किया, लेकिन ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई काम, ना कोई योजना, ना कोई स्कीम, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। अपनी जेबें भरो, मौज करो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कब्जे में लो, डेमोग्राफी दिल्ली की बदल दो और सरकार चलाओ। केवल इस बात पर जो अरविंद केजरीवाल सरकार थी वो चलती रही। भ्रष्टाचार के कारण लगभग सारे जो स्तंभ थे आम आदमी पार्टी के, सब तिहाड़ जेल में गए, वहां से छूटे जमानतों पर हल्ला मचाया, ऐसे जैसे बरी हो गए। तो और आज भी ऐसी हरकतें करते हैं। तो वहां आप सोचिए जो शीला दीक्षित ने काम किया था, अरविंद केजरीवाल ने उस सबको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शीला दीक्षित की कमान में काफी काम किया था और जो आज भी राजनीति में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है। तो रेखा गुप्ता सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से, क्योंकि लवली इस बार विधायक हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यमुना पार विकास बोर्ड का बना दिया चेयरमैन। और अब उनको कहा, रेखा गुप्ता ने खुद बोला, आपने सुना ही होगा कि जो अरविंदर सिंह लवली है दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि यमुना पार के अंदर जो भी काम होंगे वो यमुना पार विकास बोर्ड करेगा और उसका बजट रेखा गुप्ता पास करेंगी। बहुत बड़ा मामला है ये, बहुत ही, आप समझिए कम से कम अरविंदर सिंह लवली के लिए तो ये बड़ी संजीवनी है, क्योंकि जैसा माना जाता था या अब तक हुआ करता था कि बहुत सारे कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में उतना तवज्जो नहीं मिलता था। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से आए हुए कई नेताओं को खूब आगे बढ़ाया, जिनमें आप समझिए माधवराव सिंधिया के बेटे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो आज मंत्री हैं। इसी तरीके से हेमंता बिश्वा शर्मा को आप देख लीजिए, और कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से निकल कर आए, लेकिन वो बड़े अनुभवी थे, उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता था, तो सरकार में आज वो बड़े अहम पदों पर बिठाए गए हैं। तो इसी तरीके से अब दिल्ली में भी ये प्रयोग किया गया है और ये प्रयोग अब काफी सफल है, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली के यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन बन जाने के बाद यमुना पार के लोगों में काफी संभावनाएं जगी हैं कि उनके अब विकास के कार्य रुक नहीं पाएंगे, वहां पर अब जमकर काम किया जाएगा और बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि इनके पास एक लंबा
अनुभव है शीला दीक्षित की कैबिनेट में मंत्री रहने का, जिसका लाभ यमुना पार के लोगों को एक बार फिर से मिलेगा और इसका श्रेय जाएगा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, जिन्होंने ये अहम जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान को सौंपी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।